हेलो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर 10th क्लास 2025 फरवरी का पेपर, जिसका सेट ए है। इसका कुछ ग्रामर पोर्शन हम आपको बताना चाहते हैं। ग्रामर पोर्शन यहाँ पर 10 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का आता है। इसमें हमको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, माई अंकल एन एम एल ए एन दा का यूज़ करना है। ए एन दा का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स में से यहाँ पर कुछ लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर ए एन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भरेंगे ए एन। पहले क्वेश्चन में हम क्या लेंगे? पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर शीट हम डालते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे ए एन का यूज़ करेंगे, ए एन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है यू सिट हेयर, तो यहाँ पर सिट, तो यहाँ यू में भरेंगे, मे को फिल कर देंगे, एम ए वाई में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग बार्क्स, इसमें से कोई एक भरते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बार्किंग का यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं समझाता हूँ क्या कैसे क्या आएगा। बार्किंग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हेमा हैज़ बीन डांसिंग मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। फ़ोन नंबर यहाँ सिंस भरेंगे। द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी, यहाँ मच का यूज़ करेंगे, MUCH मच, मच का यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे हम अभी आपको समझाने वाले हैं, अभी आप यहाँ देखते जाइए। मोहन डांसिंग, मोहन इज सिटिंग, यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। बिटवीन का हम यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे हम आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। पहले क्या भरना है ये देख लीजिए, फिर मैं बतलाता हूँ। देखो दोस्तों, जब आर्टिकल यूज़ करते हैं तो 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट में दा आता है, इनडेफिनेट में ई और एन आता है। ई और एन का यूज़ जब हम करते हैं यहाँ पर, तो हमको जिस नाउन के पहले ए एन का यूज़ करना है या ए का यूज़ करना है, उसका हमें हिंदी में तेज़ी से उच्चारण करना है। MLA, तो हिंदी के उच्चारण के अनुसार एम में एडी का या आयनक का स्वर आता है। उस स्वर के अनुसार, हिंदी के स्वर के अनुसार हम यहाँ पर ए एन यूज़ करेंगे। जिन नाउन की, जिन संज्ञा की या जिन नाउन के उच्चारण में हिंदी का स्वर आता है, उसमें ए एन का यूज़ करते हैं। यदि उच्चारण में स्वर नहीं आता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत फेमस है तो हम दा का यूज़ करेंगे, परंतु MLA कोई बड़ी फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ए एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने ए एन भरा। यू सिट हेयर, यहाँ पर मे भरेंगे। ये मे एक परमिशन के लिए यूज़ मॉडल है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो परमिशन के लिए यूज़ होती है। जैसे बच्चों, यानी एक्चुअली में जब बच्चा क्लास में आता है तो टीचर से बोलता है मे आई कम इन, तो वो जो मे है ना, वो यही मे है। तो यहाँ पर परमिशन ले रहा है वो टीचर से। ठीक उसी प्रकार से यू सिट हेयर, इसका मतलब है तुम यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पर भी परमिशन दी जा रही है, इसलिए मे यूज़ आएगा। और यहाँ पर बार्किंग यूज़ करेंगे। बार्किंग, डॉग सेल्डम बाइट, यानी भौंकता हुआ कुत्ता कभी कभी काट सकता है। तो यहाँ बार्किंग यूज़ करेंगे, जो कि एक एडजेक्टिव यानी कि भौंकता हुआ कुत्ता यहाँ पर यूज़ होगा। बार्क नहीं आएगा, बार्क्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, बार्किंग। ये 3 नंबर में भर रखा है। हेमा हैज़ बीन डांसिंग, सिंस का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून यदि शब्द आता है तो सिंस और फॉर में से आप सिंस का चयन ही करें। सर्वेंट डिड नॉट मेक, यहाँ मच का यूज़ किया। मच का यूज़ इसलिए किया क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन संज्ञाओं के लिए मैनी यूज़ करेंगे। जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम मच करेंगे। चाय को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ मच का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ देयर इज़ लाइफ, यदि ज़िंदगी है तो आशाएं हैं, यदि ज़िंदगी नहीं तो आशाएं नहीं होंगी। ध्यान रखें, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यानी कि अनलेस नकारात्मक वाक्यों में यूज़ करा जा सकता है या उसका सेंस नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इफ़ का सकारात्मक होता है। तो यहाँ पर सकारात्मक बात ही हो रही है कि ज़िंदगी रहेगी तो आशा है।
है ना। तो यहाँ पर इफ़ यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद मोहन इज सिटिंग, राम श्याम, यहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे। बिटवीन हमेशा दो वस्तुओं के बीच आता है, और एमंग दो से अधिक के लिए आता है। अगेंस्ट हमारा विरोध के लिए आता है। तो इस प्रकार से हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये आती है कि डू इज डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो कुछ भी सेंटेंस के बगल में निर्देश दिया है उसके अनुसार काम करना है। क्षितिज प्लेज क्रिकेट, दोस्तों क्षितिज प्लेज क्रिकेट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक्शन वर्ड के साथ एस लगा है, यह इसकी पहचान है। इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, इसलिए हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक सॉल्व करते हुए यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात आती है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर एक्शन वर्ड का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे क्षितिज, क्षितिज प्लेड क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये दोस्तों सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। इस प्रकार से पहला एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरा है राम किल्ड रावण, तो चेंज इन वॉइस, जब वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, बाय लगाते हैं, साथ में एक्शन वर्ड यानी कि कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा रावण वाज किल्ड बाय राम। इस प्रकार से यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड प्रश्न, हैव दे एन न्यू कार बाउट, रीअरेंज द वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको हमको रीअरेंज करना है, इसका मतलब हमको एक ऐसे क्रम में लगाना है। रीअरेंज मतलब क्रम से लगाइए ताकि एक सेंटेंस बन जाए। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि कभी भी जब सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है SVO, सीधी सीधी बात, कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस क्रम में हमको सेंटेंस को फिट करना है। और यदि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ यही होना है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव का यूज़ करेंगे। हैव उपरांत यहाँ पर एक्शन वर्ड बाउट यूज़ करेंगे। ये न्यू कार एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 है, टॉक प्रॉपरली आई सेल बीट यू, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसमें कहा गया है कि अदरवाइज का उपयोग करना है। सीधा से लिखेंगे टॉक प्रॉपरली, यहाँ अदरवाइज यूज़ करेंगे और सीधे आगे लिख देंगे आई सेल बीट यू। तो ऐसे सेंटेंस अदरवाइज माने अन्यथा, इसका मतलब हुआ अच्छे से बोलो अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो यहाँ पर अदरवाइज यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से देखने का, ध्यान से नहीं देखने का तो ये बनने का भी नहीं। टॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज, अदरवाइज, आई सेल बीट यू। इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू। तो इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से सुनने लायक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, टू फाइंड एरर इन द अदर्स इज इजी, इसका मतलब है दूसरों में गलतियाँ ढूंढना बड़ा आसान है। राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे इट इज़ ईजी, इसको लिखेंगे, किसको, इस वाले सेंटेंस को कर रहे हैं। इट इज़ ईजी
टू फाइंड आउट नहीं, फाइंड एरर इन अदर्स। इस प्रकार से हम इट इज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इस टाइप से हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इधर पर क्वेश्चन है, शोभा कुक्ड द फूड, चेंज इनटू नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, शोभा कुक्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हम नेगेटिव में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, इसको हम नेगेटिव लगाएंगे। तो पास्ट टेंस में जब हम पास्ट टेंस के एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलते हैं तो डिड एक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सीबा डिड नॉट कुक्ड नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिए, कुक्ड नहीं आएगा फूड। यहाँ पर डिड आ गया ना, तो फिर हम यहाँ जो कुक्ड था ना, कुक्ड के बाद ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, इसको हम जब डिड के साथ यूज़ करते हैं तो ये एक्शन वर्ड का पहला फॉर्म आ जाता है, कुक आ जाएगा, फुल स्टॉप। इस प्रकार शिवा डिड नॉट कुक फूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसका मतलब बक्सा बहुत बड़ा है या भारी है, हम इसको उठा नहीं सकते हैं। सो दैट का यूज़ करते हुए इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे द बॉक्स इज सो हैवी। सो हैवी का मतलब बक्सा बहुत हैवी है ना, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो क्या हुआ इसका, ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसका सेंटेंस हुआ, इसमें लिखा द बॉक्स इज वेरी हैवी, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। इसका मतलब हुआ द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, 10 मार्क्स का ग्रामर आता है एमपी बोर्ड में, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ग्रामर इतने से ही बनने लगे आपसे केवल वीडियो देखने से, ऐसा नहीं है। आपको ग्रामर के लिए यानी कि बुक्स पढ़नी पड़ेगी। हर चीज़ यहाँ पर एक एक टॉपिक से एक उठाया गया है, हर टॉपिक बहुत लेंदी है, उसको आप ग्रामर की बुक से पढ़िए विस्तार से, तब ये बन पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ये गणित वाला कैरियर चैनल है, इस पर गणित बहुत अच्छे से सिखाई जाती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी सिखाई जाती है। मुझे विश्वास है कि आप यदि इस चैनल को देखते हैं तो आपको 10 मार्क्स इंग्लिश में निश्चित हो जाएंगे, आएंगे ही। तो 10 मार्क्स भी बहुत होते हैं, जो कि आपकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, आपको पास करा सकते हैं, आपकी लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।